वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मेरे दीनी भाइयों, इस्लामी बहनों, जैसा कि टॉपिक आप लोगों के सामने आ गया है कि तक़वा, उसके समरात, उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत, इसी सिलसिले में आज इंशाअल्लाह वर्कशॉप करने जा रहे हैं हम। आप लोगों के हाथों में PDF है। आप इंशाअल्लाह इस वर्कशॉप में PDF की तरफ नहीं जाएंगे। अभी नेक्स्ट जब हो सकता है इस माह के आखिर हो या आइंदा माह हो, उस वक्त PDF में जो जो आयतें हैं उसकी तफसीर आप लोगों के सामने रखी जाएगी। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ ये जानेंगे कि तक़वा, उसकी अहमियत क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है और उसके समरात इंसान की ज़िंदगी में क्या मिलते हैं, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अब रही बात उसकी जो फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पर जो किताबचे की शक्ल में आप लोगों के पास है, उसकी तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में होगी। सबसे पहले तक़वा की अहमियत को हम जानें तो अल्लाह ताला, देखिए हम लोग जो आए हैं उम्मत मुहम्मदिया, हमसे पहले जो उम्मतें रहा करती थी उन तमाम उम्मतों को भी अल्लाह ताला खुसूसी तौर पर जिस बात की ताकीद किया वो था तक़वा। सूरे निसा आयत नंबर 131, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला बताता है वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तो हम लोगों से पहले जितने भी अहले किताब गुज़रे हैं उन सब को हमने वसीयत की थी। व इय्याकुम, और तुम्हारे को भी हम वसीयत करते हैं, अनित्तक़ुल्लाह, कि तुम तक़वा वाले बन जाओ। दीन इस्लाम में चंद चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। चंद बातें ऐसी होती हैं जिसको अल्लाह ताला कुरान में बार बार ज़िक्र में लाता है। हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ को बार बार उम्मत के सामने रखते हैं। तो उन्हीं बातों में से एक बात तक़वा है। सरे फहरिस्त इसको कह सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का कोई गोशा, कोई अमल, कोई वक्त ऐसा नहीं है जिसमें तक़वा से अपने आप को अलग कर सके। हर जगह पे, हर वक्त में इंसान तक़वा से जुड़े रहने का हमें कुरान और हदीस से सबक मिलता है। अभी जो आयत 131 पेश किया मैं, इसमें देखिए अल्लाह ताला क्या बोलता है, वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब, जितने भी अहले किताब आए हैं दुनिया के अंदर, सब के सब को हमने यही हुक्म दिया, ये वसीयत की हमने, क्या, व इय्याकुम, साथ ही साथ तुम्हें भी वसीयत करते हैं, अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह का डर लाओ, तक़वा इख्तियार कर लो। और इसी तरीके से दुनिया में कितने नबी आए बोलो? नबियाँ कितने आई हैं? रसूलां कितने आए हैं? 1,24,000 के ऊपर ही थे, उससे कम तो नहीं थे ना। तो सब लोगों के बारे में सूरे मोमिनून आयत नंबर 51 और 52, ये दो आयतों में अल्लाह ताला क्या बोलता है, देखिए, या अय्युहर रुसुल, ऐ वो लोगों जिनको रिसालत अता की गई है, जो नबी हैं, रसूल हैं, कुलू मिनत तय्यिबात, हमारे पाकीज़ा चीज़ों को खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक काम करते जाओ, इन्नी बिमा तामलून अलीम, और मैं तुम्हारे हर काम से आगाह हूँ।
आगे अल्लाह ताला क्या बोलता है, व इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, कि जितने भी नबी हैं ये सब के सब मेरे नज़दीक एक उम्मत है। उसके बाद अल्लाह ताला बोलता है व इय्या फत्तकून, मुझसे ही डरा करो। तो गोया के नबियों को भी अल्लाह ताला किसी बात का हुक्म दे रहा है तो उसमें तक़वा को ख़ास तौर पर सामने रख रहा है अल्लाह ताला। तक़वा अपनाओ बोल को नबियों को कहा जा रहा है। सारे नबियों के साथ साथ इमामुल अंबिया, जो नबियों में सबसे ज़्यादा अहमियत का दर्जा रखते हैं, जिनको अल्लाह ताला मक़ाम महमूद पर पहुँचाने वाला है, मक़ाम महमूद इनायत करने वाला है, ऐसे सरदार अंबिया को भी सूरह अहज़ाब की पहली आयत में क्या हुक्म मिलता है, या अय्युहन नबियुत्तक़िल्लाह, ऐ नबी आप तक़वा को अपना लीजिए, मुत्तक़ी बन जाइए, तक़वा को मत छोड़िए। और इस दुनिया में ख़वातीन में सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा नेक ख़वातीन अज़वाज मुतहरात थी। और अज़वाज मुतहरात के सिलसिले में भी अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 55 में कहता है वत्तक़ीनल्लाह, कि तुम सब के सब अल्लाह का डर, तक़वा को अपना लो। बात क्या समझ में आ रही है इन तमाम चीज़ों से? एक, हमारे से अगली उम्मतें और इस उम्मत को, रसूलों को, यहाँ तक कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हम सब की माएँ उम्महातुल मोमिनीन, इनको यही हुक्म मिल रहा है कि तक़वा को अपना लें, तक़वा को बाकायदा अपना के रखें। इसी बात का हुक्म सारे ईमान वालों को सूरह हशर आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह, कि ईमान वाले, जितने भी ईमान वाले हैं सब लोगों को अल्लाह ताला बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, तक़वा को अपना लो। आप लोग तक़वा को अपना शियार बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला सारे मोमिनों के साथ साथ इस दुनिया में, इस धरती में रहने वाली सारी इंसानियत, इन तमाम को भी यही हुक्म देता है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, सूरह निसा पहली आयत, और ऐसे ही सूरह हज की भी पहली आयत, जिसमें अल्लाह ताला सारी इंसानियत को मुखातब करता है और बोलता है कि तुम सब के सब तक़वा को अपना लो। ज़रा तसव्वुर करके देखिए कि एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट अहमियत रखते हैं, उन तमाम को एक एक करके अल्लाह तबारक व तआला बताया है कि तक़वा को अपनाओ, तक़वा को अपनाओ। और इसी तरीके से सूरह शुआरा घर जाने के बाद बाकायदा कुरान को उठाकर सूरह शुआरा, उसमें तक़रीबन कई नबियों जैसे नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, ये तमाम के तमाम जो भी नबियाँ हैं अपनी उम्मत को जो दावत फ़िक्र दे रहे थे, उसमें क्या था, फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन, कि तुम अल्लाह का तक़वा अपना लो और हमारी इताअत करो। सूरह शुआरा के अंदर कई नबियों का जिक्र और उनकी दावत का भी जिक्र, और वो दावत का जिक्र भी किन अल्फाज में है, फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन, तक़वा को अपनाओ और मेरी इताअत करो। तो इससे भी अंदाज़ा हमें लगना चाहिए कि तक़वा कितनी अहमियत रखने वाली चीज़ है। गोया कि इंसान इसके बग़ैर अपने आप को नहीं रख सकता है। और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा देते थे, बयान करते थे, तो उस वक्त तक़वा के बारे में 4 मरतबा कहा करते थे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, आगे वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। गोया के तक़वा के 4 मरतबा बातें कहकर अपने बात को आगे बढ़ाते थे। जब भी कोई बयान करना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार ये था
कि तक़वा के सिलसिले में 4 बार लोगों को उभारते, उसके बाद बात को पेश करते थे। और सहाबा को देखेंगे तो सहाबा के दरमियान भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के साथ बताए थे, वो क्या थी बात, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंतुम, कि तुम जहाँ कहीं भी रहो, बाज़ार में हैं, मस्जिद में हैं, घर में हैं, या कारोबार में लगे हुए हैं, दुकान पर लगे हुए हैं, जहाँ कहीं भी रहो, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। ये अल्लाह का डर लाओ अपने अंदर। तो इससे हमारे को इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उम्मत को ये दर्स देते थे कि तक़वा को अपना लें। अब ये तक़वा के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला हमें एक दुआ सिखाता है कि जो दुआएं हम करते हैं तो उन दुआओं में बाकायदा एक दुआ जो खुसूसी तौर पर तक़वा से ताल्लुक़ रखती है। सूरे फुरक़ान के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ये दुआ सिखाता है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कि दुआ भी हम करें तो तक़वा से रिलेटेड ही दुआ करें कि परवरदिगारा हमें हमारी बीवी बच्चों से, आल औलाद से आंखों की ठंडक नसीब कर, साथ ही साथ हमें मुत्तक़ी ही नहीं बल्कि मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि दुआओं में भी बाकायदा हम तक़वा के लिए दुआ करनी चाहिए। और सही मुस्लिम की एक हदीस है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो रावी हैं, वो रिवायत पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से जो दुआ करते थे, उन दुआओं में से अल्लाह ताला से 4 चीज़ों का सवाल ख़ास तौर पर करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल गिना। 4 चीज़ों का सवाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से करते थे। तो दुआ पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल हुदा वत्तुक़ा वल आफ़ाफ़ वल गिना। इसका माना देखिए, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नी अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे मांगता हूँ, मुझे चाहिए क्या, अल हुदा, तेरी हिदायत। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम हर नमाज में बोलते हैं ना हम, तो पहले वो चीज़, वत्तुक़ा, तक़वा चाहिए। असल में तक़वा का जो मेन बेस है वो ख़ाफ या वक़िया, वक़ा यक़ी, इससे बनता है। इसी से क़िना अज़ाबन्नार, वक़िना अज़ाबन्नार, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना। तो क़ी जो है हुक्म है, परवरदिगारा बचा ले। तो तक़वा का नाम सही मानों में अगर बात ली जाए, उसका मादा अगर लिया जाए तो बचाना आता है, उसका अपने आप को गुनाहों से बचाना। और बाबे तफ़ाउल से आ जाए या इफ्तिआल से आए तो उस वक्त इसका माना होता है बचना, गुनाहों से अपने आप को बचाना और बचना, इस चीज़ को बोलते हैं तक़वा। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी उसके सिलसिले में बाकायदा हदीस की शक्ल में हमारे सामने जो बात आ रही है वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे तो 4 चीज़ों का सवाल करते थे। उसमें से एक सवाल ये था कि अल्लाह मेरे को मुत्तक़ी बना, तक़वा मेरे अंदर आ जाए, तक़वा को मैं अपना लूँ, ये दुआ करते थे। और एक दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ, इस दुआ को हम में से हर कोई याद कर ले तो बड़े फ़ायदे में रहेंगे। वो दुआ क्या है? ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, इसके रावी हैं ज़ैद बिन अरक़म। रावी का नाम क्या? ज़ैद बिन अरक़म। वो बोलते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे या पढ़ा करते थे या दुआ करते थे,
काना इस्तिमरार का माना पैदा करता है, जिसका माना है बार बार करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार जो चीज़ को करते हैं उसको जाको काना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर पढ़ा करते थे, दुआ किया करते थे। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मुझे मेरे नफ्स को बाकायदा तक़वा दे, मुत्तक़ी बना दे, परहेज़गार बना दे, वज़क्कीहा और उसको पाक कर दे, अंत खैरु मन ज़क्काहा और तू सबसे बेहतरीन पाक करने वाला है। गुनाहों से, गुनाह की आलूदगियों से, जो भी पाप हैं, इन तमाम चीज़ों से मेरे नफ्स को पाक कर दे। अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। कितनी अच्छी दुआ है, देखिए। चलिए सब इस दुआ को भी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा आति नफ्सहा, नहीं, आति नफ्सी तक़वाहा, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा वज़क्किहा अंता खैरु मन ज़क्काहा व अंता वलियुहा व मौलाहा। फिर पढ़िए, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा वज़क्किहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। कितनी प्यारी दुआ है, देखिए। अल्लाह मुझे मेरे नफ्स को, मेरे पूरे वजूद को तक़वा इनायत कर दे और इस वजूद को पाक करने में तू सबसे बेहतरीन है और तू उसका बेहतरीन साथी है और मौला है। कितनी प्यारी दुआ। इस दुआ को हम में से हर कोई याद करना है, इसलिए कि इस दुआ को एक मरतबा दो मरतबा नहीं पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई मरतबा पढ़ा करते थे। ज़ैद बिन अरक़म क्या बताना चाह रहे हैं हमको? इस्तिमरार था, बाकायदा बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं। तो इससे भी हमारे को अंदाज़ा लगता है कि तक़वा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगा करते थे, दुआ करते थे कि परवरदिगारा मुझे तक़वा दे। इस बारे में एक साफ बात आप लोगों के साथ शेयर करना मैं मुनासिब समझता हूँ। आम तौर पर ये जो टॉपिक है, ये ऐसा बेहतरीन टॉपिक है कि मुझ जैसे नाकारा से हरगिज़ इसका हक़ अदा नहीं हो सकता, क्योंकि तक़वा कहाँ और मुझ जैसे नाकारा कहाँ। कि तक़वा एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने और समझाने के लिहाज से वाकई में इंसान के अंदर वो तक़वा वाली बात होनी चाहिए। बग़ैर वो तक़वा के साथ सिर्फ लबो लहजा या अंदाज़े गुफ्तगू अपनाना कोई कमाल नहीं है। फिर भी वो जो एक शायर कहता है, उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम, कि मैं तो नेक नहीं हूँ लेकिन नेकों से मोहब्बत रखता हूँ। तो उसी शेर के तहत इस टॉपिक को ख़ास तौर पे वर्कशॉप के तौर पर चुना है मैंने, वरना सही मानों में बात कही जाए तो तक़वा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जितनी गहराई के साथ जानकारी लेते जाएंगे उतना ऑटोमेटिक हमारा दिमाग भी और हमारा दिल भी उसकी तरफ आमदा हो जाता है। ऐसा आमदा होता है कि बाकायदा बग़ैर उसके मैं जी नहीं पाऊँगा, ऐसी बात इंसान के अंदर पैदा होती है। वैसा टॉपिक है। फिर भी अल्लाह ताला से मैं दुआ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला इस टॉपिक को बाकायदा जो जैसा इसका हक़ होता है उसको अदा करने की अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ दे, आमीन। और इस वर्कशॉप से बाकायदा अल्लाह ताला हम लोगों के दिलों में तक़वा को पैदा कर दे, क्योंकि हदीस में आता है अत्तक़वा हा हुना, तक़वा इंसान के दिल में आना चाहिए। तो उसी के लिए वर्कशॉप कर रहे हैं। तो मेरे दीनी भाइयों और इस्लामी बहनों, तक़वा के सिलसिले में जो अब बात पेश करने जा रहा हूँ वो उसके फ़ायदे के सिलसिले में है, और वो भी ऐसा फ़ायदा
कि शायद हमारे दिल में ये बात उतर जाए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तल्लाक़ आयत नंबर 5 इसमें एक बात बोलता है, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। मैं और आप हम सब के सब टेंशन का शिकार होते हैं, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, मुसीबत का शिकार होते हैं, बीमारी का शिकार होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसकी वजह क्या होती है? बोलिए। मेरे और आपके गुनाह, है कि नहीं? हमारे गुनाहों की वजह से ही हम बीमार होते हैं, हमारे गुनाहों की वजह से ही हमारे को टेंशन मिलता है, हमारे गुनाहों के सबब बाकायदा हम मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं। हमारे पाप ही हैं जो हमारे को नींदें उड़ा के रखते हैं। कितने ऐसे मामले हमारे होते हैं जिसके बारे में हम बैठ के मशवरा करते हैं, रातों रात मशवरे चलते हैं कि ऐसी मुसीबत है, ऐसी परेशानी है, फ़लाँ को फ़लाँ जगह CMC लेके जाना है, चेन्नई लेके जाना है, या सिम्स लेके जाना है, या हैदराबाद उस्मानिया लेके जाना है। इस किस्म के जो भी मशवरे होते हैं, ये सब के सब किस लिए होते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इसका रीज़न हमारा गुनाह है, हमारा पाप है जो हमने किया है। अल्लाह ताला देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है, वमन यत्तक़िल्लाह, जो तक़वा को अपना ले, जो मुत्तक़ी बन जाए, जिसके दिल में तक़वा आ जाए, युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही, उसके पूरे के पूरे ख़ताओं को हम उससे दूर कर देंगे, दूरी बिठा देंगे उसके और उसके गुनाहों के दरमियान। युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही, इसकी तफसीर में अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह वो बयान करते हैं, युकफ़्फ़िर अन्हु ए यमहु मिन्हु या यमहु लहू, कि इंसान के उसके जो गुनाह हैं उसको मिटा देता है अल्लाह ताला। हमारे को जो मुसीबत आ रही है उसका रीज़न क्या है? गुनाह ही है ना। तो अल्लाह ताला बोल रहा है वो गुनाह को मिटा देता हूँ, वो गुनाह रखता ही नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे निकाल देता हूँ। अल्लाह अकबर। और ज़रा डीप में जाएंगे तो सूरह अनफाल आयत नंबर 29, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक और इजाफा करके बात बोलता है। क्या बोलकर? या अय्युहल्लज़ीन आमनू, अरे वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम तक़वा वाले बन गए, तक़वा तुम्हारे दिल में आ गया, यजअल लकुम फुरक़ानन, तो तुम्हारे लिए एक फुरक़ान बना देंगे हम। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, वयुकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला क्या बोलता है कि जो भी तुम में से तक़वा को अपना ले तो तकफ़ीर सय्यात हो जाएगा, गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। गुनाहों को मिटाने की बात है। वयग़फ़िर लकुम, और साथ ही साथ अल्लाह ताला उससे उसके फौरी बात बोल रहा है कि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। क्या माना है भाई? एक गुनाह को मिटाना, दूसरा माना माफ़ करना, बख्श देना। क्या मतलब है ये दो बातों का? अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों हमारे मुफस्सिरीन पर जो इस आयत की तफसीर पेश करते हैं हमारे लिए। अल्लाह ताला क्या बताना चाहता है, मुफस्सिरीन बाकायदा उसकी तशरीह करते हैं हमारे सामने। तो शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह वो इसकी तफसीर पेश करते हुए बताते हैं कि तकफ़ीर सय्यिआत छोटे छोटे गुनाह, और यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम कहना बड़े बड़े गुनाह। एक तो तुम्हारे छोटे गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं उसको भी बख्श दिया जाएगा। किस वजह से? सिर्फ तुम्हारे अंदर तक़वा आने की वजह से। कौन बोलते हैं ये? शेख सादी रहमतुल्लाह जी। हाँ, कबीरा गुनाह भी। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, गोया कि इस
टुकड़े को अल्लाह ताला लाने का रीजन ही ये है कि कबायर को भी माफ कर देता है अल्लाह ताला तकवा की वजह से। आमतौर पे कबायर के मामले में क्या है मसला कि तौबा करे तभी कबायर माफ होते हैं, लेकिन शेख सादी बताते हैं कि तकवा एक ऐसी चीज है जिसको अपनाने की वजह से कबायर भी माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमसे कबायर हो जाते हैं। शिरक क्या है? कबीरा है ना, कबीरा गुनाह है। एक आदमी मान लीजिए गाड़ी लेके जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस उसे रुका दिया, रुका के पूछ रहा है लाइसेंस कहाँ है, हेलमेट कहाँ है, और जो बीमारी लाने वाली चीज़ है मास्क, बीमारी भगाने वाली चीज़ नहीं है वो मास्क, बीमारी लाने वाली जो चीज़ है मास्क, वो कहाँ है। तो इंसान कभी कभार जाने अनजाने में बोल देता है कि सर तुम्हारे हाथ में ही है सब कुछ, चाहे तो तुम 100 रुपये ले को छोड़ दो या बिल बनाओ 500 की, सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जैसा बोलते वैसा मुझे सुनना पड़ेगा। ऐसे अल्फाज ज़्यादा होते हैं कि नहीं हमारी ज़ुबान से? जब वो पकड़ के हमसे लेसन वगैरह मांगता है और उसकी पेनाल्टी के बारे में बात करता है, तो उस वक्त आम तौर पर इंसान क्या बोलते हैं? सब कुछ आपके हाथ में है। क्या उसके हाथ में हो सकता है सब कुछ? किसके हाथ में है सब कुछ? अल्लाह के हाथ में है। तो अनजाने में इंसान कबीरा गुनाह कर बैठता है, तो ऐसे गुनाह को याद करके थोड़ी अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करेगा बंदा, अल्लाह मैं फ़लाँ टाइम को फ़लाँ पुलिस पकड़ने की वजह से तेरा जो मकाम व मर्तबा है वो पुलिस को दे दिया मैं, ऐसा थोड़ी बोलता है इंसान। फ़ोन करने के साथ ही एक जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं या नमस्कारम बोलते हैं। इसका माना क्या है? मैं तुम्हारे को सजदा कर रहा हूँ, गोया कि शिरक का काम कर रहा हूँ। तो जैसे ही सामने वाला हमें इस बात का इस्तेमाल करता है तो बदले में हमें क्या करते हैं? हाँ नमस्ते आना, नमस्ते आना, यानी रखो हाँ नमस्कार, शिरक का लफ्ज़ बोल रहे हैं हम। और कभी आकर ये तौफीक हमारे को मिली है कि अल्लाह आज के दिन बाकायदा वो काम वाला या वो ओनरू या फलां फलां मुझे ऐसा नमस्ते बोल के बात किया तो मैं भी बदले में नमस्ते बोल दिया, मेरे से कबीरा गुनाह हुआ, माफ़ कर अल्लाह। बोलेगा कोई? वो या इसको कबीरा समझते ही नहीं हमें। तो अल्लाह ताला क्या बता रहा है देखिए इस आयत में, सय्यात को तकफीर कर दी जाएगी और जुनूब को माफ़ कर दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। और इसकी तफसीर में मुफस्सिर शेख सादी क्या बोल रहे हैं कि कबीरा गुनाह भी बाकायदा तक़वा की वजह से मिटा दिए जाते हैं। कुर्बान जाइए इब्ने कसीर की तफसीर पर, बहुत पर वो हमारे दिल को मोह लेने की बात बोल रहे हैं। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह हमारे दिल में जो एक आस रहती ना, एक तमन्ना, उस आस की प्यास बुझाने वाला लफ्ज़ इस टुकड़े की तफसीर में पेश करते हैं। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें हों। वो बोलते हैं कि अल्लाह ताला तकफीर सय्यात से मुराद और इग़फ़ार ज़ुनूब से मुराद ये है कि जो नाम आमाल है उसमें मिटा दिया जाएगा, और इग़फ़ार ज़ुनूब से मुराद इंसान जो देखा रहा था हमारे को कोई गुनाह करते हुए, तो बाकायदा कैप्चर करके रखता ना उन्हें दिमाग में, ये बंदा फ़लाँ टाइम को फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया, सूद को दिया या सूद का व्यापार किया या चोरी किया, डकैती किया या नाहक जुल्म किया। ऐसे कई बातें होती हैं जो देखने वाला देखकर दिमाग में, दिल में महफूज करता है। तो इब्ने कसीर बोलते हैं सुभान अल्लाह, इंसानों के दिल और दिमाग से भी मिटा देगा। अल्लाह अकबर। सोच कर देखिए ज़रा कि इंसान आम तौर पर किसी को कोई गलती करते हुए देख लेता है तो दिल में उसके बारे में क्या गुमान रखता है? कैसा इंसान है ये, कैसे क्या क्या समझते हैं हम लोग। देखे रखो तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मौलवी साहब कुछ गुनाह कर दिए, तो देखो भाई इल्म वाले शख्स हैं, उन्होंने जाको ऐसा गुनाह किए, तो कितना इंसान अपने दिलो दिमाग में उस बात को पालता है, दूसरों से शेयर करता है, बाकायदा बात फैलती जाती है, फैलती जाती है। और आजकल तो ये तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं रखा है, थोड़ा बहुत निकालो उसके बाद शेयर करते जाओ।
कि एक से दो से बात हज़ारों में पहुंच रही है। तो इन कितने दिमाग उसको पढ़ते हैं, कितने आंख उसको देखते हैं, कितने कान उसको सुनते हैं, तो कितने दिलों में बात आ गई रहती कि एक इंसान, ये इंसान ऐसा गुनाह किया है कि नहीं। हालांकि ये चीज़ जब से आई है ये बात भी पता नहीं चलता कि वो हकीकत है या बहुतान तराशी है, ये भी मालूम नहीं पड़ता। कहाँ की रहते वो लोग, वहाँ से कैप्चर किया गया वीडियो या बात या तस्वीर हमारे पास आ जाती है। यहाँ बैठे बैठे हम बिला चूंचिरा तस्दीक भी कर लेते हैं, हाँ हो सकता है करे होंगे, हालांकि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। तो इंसानों के दिमागों में हम किए सो काम गुनाह जो सबत होके रहता, बैठ जाके रहता, इमाम इब्न कसीर बताते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला हमें ये बताता है कि हमारा जो नामा आमाल लिखते हैं फरिश्ते, नेकी लिखने वाले फरिश्ते, बुराई लिखने वाले फरिश्ते, तो बुराई लिखने वाला जो फरिश्ता है किरामन कातिबिन में से, उसके पास हमारा जो रिकॉर्ड मौजूद है गुनाहों का, लिस्ट जो बनी हुई है, हमने जो जो पाप किए थे वो सारे के सारे तकफीर कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ बाज़ लोग अपने अपने एक दोस्त रखते हैं जो राजदार होता है, जिसके सामने गुनाह का तस्करा भी करता है इंसान कि हाँ भाई फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जगह में ऐसा ऐसा हो गया, ये गुनाह मैंने कर दिया। राजदार रखकर वो गुनाह को भी शेयर करता है इंसान। तो जब शेयर किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग में तो बात आ गई, कल क़यामत के दिन पकड़ भी सकता है वो, परवरदिगारा इन्हें ये गुनाह किया था, मेरे सामने जिक्र भी किया था, आज उसको बख्श दिया जा रहा है, पकड़ भी सकता है। तो इमाम इब्न कसीर बताते हैं कि उसके दिल और दिमाग से अल्लाह ताला तुम्हें जो किए थे गुनाह मिटा देता है। तक़वा है ही ऐसी चीज़ है कि इसको अपनाने की वजह से, इसको अपने दिल में लाने की वजह से अल्लाह ताला लोगों के दिलो दिमाग से बात को या गुनाह को या हमारी तक़सीर को या हमारी खामी को दिलो दिमाग से निकाल देता है। अब इससे बड़े तमन्ना किसी के दिल में रहती क्या, बोलो? हर इंसान चाहता क्या है कि मेरी ऐब जोई कोई ना करे, मेरे ऐब किसी के सामने ना आए, कोई मुझे ना देखे, और देख ले तो उसके सामने आने के बाद आंखें मिलाता नहीं आदमी, क्योंकि शर्मिंदा है उसके सामने। तो वो शर्मिंदगी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तक़वा अगर अपना लेंगे तो। तक़वा वाहिद चीज़ को हम ले लेंगे तो इसकी वजह से बाक़ायदा अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल तरीके से उनके दिलो दिमाग से बात को हटा देता है। और ये काम अल्लाह के लिए मुश्किल है क्या? हाँ, कितनी ऐसे बातें हैं जिसको हम कहना चाहते हैं या किसी दोस्त को बताना चाहते हैं, ऐन उसी वक्त दिमाग से बात निकल जाती। और कितनी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं होंगे, दौरान गुफ्तगू अचानक वो बात याद आ जाती है। तो ये सब कौन करता है भाई, सिवाय अल्लाह के दूसरा कोई और है? अब आइए उस आयत का, जो आयत नंबर 5 के सिलसिले में बात चल रही थी, अल्लाह ताला क्या बोलता है, वमन यत्तक़िल्लाह, जो तक़वा वाला बन जाए, तक़वा को अपना ले, युकफ़िर अन्हु सय्यआतिही, उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे। आगे का लफ्ज़ इससे भी ज़्यादा दिलचस्पी वाला है। अल्लाह ताला देखिए, एक तो गुनाह मिटाने की बात कर रहा है, साथ में वयुअज़िम लहू अजरा, उसके लिए बहुत बड़ा अज्र दिया जाएगा, अजीम अज्र दिया जाएगा। इस बात को समझने के लिए वैसे अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं है, सिर्फ बात को समझने के लिए आपके सामने बात रख रहा हूँ। एक मुलाजिम है भाई, जो बाकायदा सुबह से लेकर शाम तक उजरत पे काम करता है, मुजरी लेता है हफ्ते में एक बार। वो शख्स जो मिस्त्री हो सकता है या किसी भी किस्म का मुलाजिम जिसकी तनख्वाह माहाना 10,000 के अंदर बाहर हो सकती है, तो वो शख्स अपने बेटे को बोल रहा है, देख बेटा, अगर इस एक महीने के अंदर तू कुरान का एक पारा याद कर ले तो तुझे एक अजीम इनाम दूंगा। तो बाकायदा एक महीने में बच्चा उस एक पारे को याद कर लेता है, जिसकी तनख्वाह बाकायदा 10,000 के आसपास में है। वो एक 500 रुपये की कोई घड़ी लाके अपने बेटे को देता है
तो उसके लिहाज से वो अजीम है कि नहीं? अजीम है। एक है फैक्ट्री चलाने वाला साहूकार जिसको बोलते हैं, वो अपने बच्चे को बोल रहा है, बेटा 1 महीने में 1 पारा याद कर ले, तुझे एक अजीम इनाम दूंगा। अब इसकी तनख्वाह माहाना 1.5 लाख से 2 लाख तक है। तो ये 500 की घड़ी ला को अपने बच्चे को दे तो अजीम बोलेंगे उसे? बाकायदा उसके औकात के लिहाज से उन्हें कम से कम 50,000 या 30,000 तो मिनिमम होना चाहिए, ऐसी गिफ्ट करे, तभी जाके उसके वैल्यू के लिहाज से या उसकी हैसियत के लिहाज से अजीम बन गई। उससे वो कम में करता है, 500 वाली चीज़ देता है तो अजीम नहीं हो सकती वो। हाँ, 10,000 वाले मुलाजिम के लिए 500 की चीज़ अजीम है, लेकिन 2 लाख जिसकी तनख्वाह या माहाना वजीफ़ा जिसको मिल रहा हो, तो उसके लिए अजीम क्या है? 30,000 के ऊपर या 50,000 के ऊपर। अब सोच के देखो, अल्लाह ताला शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह, जब वो अजीम बोले तो क्या अल्लाह ताला छोटी चीज़ को उठा के अजीम बोलेगा क्या? उसकी शान क्या है भाई? उसकी शान जैसी है वैसे ही अजीम बोलेगा ना, वो वैसी ही चीज़ को अजीम बोलेगा। ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला बोल रहा है कि तक़वा को तुम अपनाओ तो तुम्हारे गुनाह मिटाता हूँ, साथ में एक अजीम अजर देता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि अजीम जो मुकाम व मर्तबा है या अजीम जो अजर है वो एक छोटी सी या हक़ीर सी चीज़ हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी शान के मुताबिक बाकायदा अजीम चीज़ देने वाला है, जिसके बारे में हज़रात मुफस्सिरीन क्या बोलते हैं कि इंसान तसव्वुर में भी नहीं ला सकता कि वह अजीम अजर क्या है जो अल्लाह देने वाला है तक़वा वाले लोगों को। सिर्फ जब वो तक़वा का इनाम लेने के लिए खड़े होंगे, शायद उसी वक्त पता चल सकता है इंसान को। हकीकी तौर पर अजीम बोले तो ये हो सकता है अल्लाह के लिहाज से, या अल्लाह के लिहाज से उसकी मकाम और शान और शौकत के लिहाज से अजीम यहाँ तक उनके महदूद नहीं कर सकते हम। हमारा दिमाग वो पैरामीटर या वो पैमाना या वो तराजू ला ही नहीं सकता कि जिस चीज़ को अल्लाह अजीम कह दे वो अजीम कैसा हो सकता है। तो ये बात हज़रात मुफस्सिरीन हमारे सामने रख देते हैं। अब आइए एक और चीज़ की तरफ, जिसको अल्लाह तबारक व तआला गोया कि हम लोगों के दिल में हमेशा एक चीज़, चाहे मर्द हो या औरत हो, ख्वाहिश रखते हैं। आम तौर पे हर कोई चाहता क्या है दूसरों से? रेस्पेक्ट। बीवी चाहती है शोहर रेस्पेक्ट करे, शोहर चाहता है बीवी इज़्ज़त करे। अगर बीवी की इज़्ज़त शोहर ना करे तो बीवी के दिल में कभी भी शोहर के लिए मोहब्बत नहीं हो सकती। उसी तरीके से शोहर घर आए और बीवी रिस्पेक्ट ना दे तब भी क्या मामला होता है? माबैन नफ़रतें पैदा होती हैं। इसी तरीके से जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर रहने वाले लोग हमारा रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त एहतराम दें। हर कोई चाहता है कि नहीं? इस चीज़ को भी अल्लाह ताला तक़वा से जोड़ा है। सुभान अल्लाह। इस चीज़ को भी ताल्लुक़ अल्लाह ताला जोड़ के रखता है तक़वा से, कि सिर्फ तुम तक़वा वाले बन जाओ, इज़्ज़त वाला तुम्हारे को मैं बनाता हूँ बोल के। अल्लाह अकबर। सूरह हुजुरात आयत नंबर 13, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला देखिए क्या बोल रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला, जो मुहतरिम और रेस्पेक्टेड पर्सन वो है जो तक़वा वाला बनता है। एक हदीस है सही बुखारी की जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, ला फ़ज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी, एक अजमी पर अरबी की फजीलत नहीं है, वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, एक अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। वला लिअहमर अला अस्वद, एक काले को गोरे पर या गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। इल्ला, फजीलत अगर है, बरतरी अगर है, बित्तक़वा, उसका बेस सिर्फ और सिर्फ तक़वा है, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं।
नमाज़ों में, रोज़ों में, ज़कात में, उम्रा करने में, हर चीज़ में इंसान आगे हो सकता है। लेकिन इज़्ज़त और मुक़ाम और मर्तबा के लिहाज से अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को सामने रखा है तो सिर्फ तक़वा है। अल्लाह ताला क्या बोलता है? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम, बाकायदा फजीलत दिया हुआ, फजीलत तो शेख बोल देना, तो वो मकाम व मर्तबा मिलता है किसको? अत्काकुम, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी बने। इज़्ज़त चाहिए नहीं चाहिए भाई? हम लोगों को इज़्ज़तदार होना चाहते हैं नहीं? हम में से हर एक की आरज़ू है, तमन्ना है कि मैं इज़्ज़तदार घराने से हूँ, दावा भी है हमारा, करते हैं कि नहीं? चीप कामा करता नहीं मैं तुम्हारे जैसा, कितने रंग बोले थे हम ऐसी बात फ़ोन में या लाइव में। कितनों के साथ ऐसी गुफ्तगू हमारी नहीं होती है कि गोया कि अपने आप का स्टेटस बताने के लिए सामने वाले को गिराते हुए बात करते हम कि मेरी हैसियत क्या, तुम्हारी हैसियत क्या, ऐसे कई कई अल्फाज हैं। तो अल्लाह ताला बोलता है कि इससे कोई भी इज़्ज़त एहतराम दूसरों के दिलों में नहीं आएगा। इज़्ज़त और एहतराम आना है तो सिर्फ एक चीज़ में रखा हूँ, बोलता अल्लाह ताला, वो है तक़वा। जिस दिन तक़वा हमारे अंदर आ जाए तो लोगों के दिलों में इज़्ज़त आ जाती है, लोगों के दिलों में उल्फत आ जाती है, मोहब्बत आ जाती है। इसकी दलील मैं आगे दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला तक़वा में ही लोगों की इज़्ज़त रखा है। एक दूसरे की इज़्ज़त मुज़मर है तक़वा की बुनियाद पर। तक़वा नहीं है तो वो इज़्ज़त, कब उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाए पता नहीं, कब वो बदनाम हो जाए पता नहीं। लेकिन तक़वा है इंसान के पास तो बाकायदा मुअज़्ज़ज़ रहेगा, मुकर्रम रहेगा, मुहतरम रहेगा। कभी भी उसके एहतराम में कोई भी बारीक सी दरार भी अल्लाह ताला आने नहीं देगा। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला एक और बात जो तक़वा के सिलसिले में बोलता है, सूरे बकरा में 194 आयत नंबर में अल्लाह तबारक व तआला तक़वा अपनाने वाले लोगों के लिए अपने साथ होने का ऐलान करता है, अपनी मदद का ऐलान करता है। अल्लाह ताला 194 आयत नंबर में अल्लाह ताला क्या बोलता है? वत्तक़ुल्लाह, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह से डर जाओ, वअलमू, और जानकारी रखो और जान लो, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला तक़वा वालों के साथ है। 194 सूरे बकरा। तो इस आयत में क्या बता रहा अल्लाह ताला कि जो भी तक़वा वाला बन जाता है उसके साथ मैं हो जाता हूँ, मेरी मदद उसके लिए शामिल हाल हो जाती है। अब जो मैं बोल रहा हूँ किसकी मदद से बोल रहा हूँ भाई? अल्लाह की मदद से। आप जो लोग सुन रहे हैं किसकी मदद से सुन रहे हैं? अल्लाह की मदद से। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई काम करने वाले होती गुई जैसी आवाज़ आ जाती है, ऐसी आवाज़ कि थोड़ी देर के लिए किसी की आवाज़ हमारे को सुनाई नहीं देती, सिर्फ वो गुई किर बोलने की आवाज़ ही रहती है। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको बहरापन आया हुआ है, तो क्या वो सुनने की सलाहियत रखते हैं? कितनी बार बोला जाता है उनको भाई भाई भाई, तब जाके पलटते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो बाकायदा सामने वाला बोल रहा है लेकिन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है। तो ये समझने में भी मदद किसकी होती है? बगैर अल्लाह के मुमकिन है ये काम? इंसान उठकर खड़ा होता है तो ये खड़ने में भी मदद किसकी होना है? अल्लाह की। बगैर अल्लाह की मदद के इंसान खड़ सकता क्या भाई? कितने पैरालाइज्ड पेशेंट हैं जो उठ के खड़ना चाहते हैं, बाकायदा चलना चाहते हैं, दिल में आरजू है खड़ के नमाज पढ़ना चाहते हैं, सजदा करना चाहते हैं, तो क्या ये तमाम चीज़ें उनके लिए मुमकिन है? पैरालाइज होने की वजह से नामुमकिन है। तो ये सब जगह पे मदद किसकी मिल रही है भाई? तो हर वक्त मदद की ज़रूरत हमारे को है कि नहीं अल्लाह की? नहीं क्या?
जो कोरोना पेशेंट होता है, होता क्या है, सांस फूलना शुरू होती है इंसान की, कि सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी सांस नहीं आती है इंसान को, बड़ी तकलीफ के साथ होता है। ऑक्सीजन लगा के बाकायदा ज़बरदस्ती सांस को भेजी जाती है और निकाली जाती है। तो आज हम लोग यहाँ पर बैठ के सांस बआसानी भी ले रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, जिसका अंदाज़ा तक भी नहीं हो रहा है हमारे को कि हमारी सांस जा रही भी आ रही भी। तो ये सब मामले किसके मदद से हो रहे हैं? बगैर अल्लाह की मदद के कोई काम हमारे लिए मुमकिन है क्या मेरे भाइयों? तो हर वक्त हमारे को अल्लाह की मदद होना ही होना है, मोहताज हैं हम, मजबूर हैं हम। बगैर अल्लाह की मदद के, बगैर अल्लाह के सहारे के बाकायदा हमारी मजाल नहीं है कि हम कुछ कर सकें। तो अल्लाह ताला बोल रहा है माल मुत्तकीन, मैं साथ रह जाता हूँ, मैं साथ देते रहता हूँ। किनका? बोलिए किनका? जोर से बोलिए ज़रा। जो लोग मुत्तकी हैं, तकवा वाले हैं, तो उनके बारे में बोल रहा है। और बात भी देखो कैसे बोल रहा है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। उसके बाद का लफ्ज़ वअलमू, जान लो, खबरदार, खबर रखो इस बात की। शैतान जो वसवसे डालता है इंसान के ऊपर, जो वसाविस का शिकार होते जाता है इंसान, तो ऐसी सूरत में इंसान को बाकायदा मामला क्या पेश आता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बस मेरी ताकत के, जैसे क़ारून था, उन्हें क्या बोलता था, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि मेरे पास जो नॉलेज है, मेरी जो होशियारी है, ये होशियारी की वजह से मैं यह सब कुछ जमा किया, बोलता था। तो शैतान हर इंसान को ऐसे ही वसवसा डालकर बाकायदा उसको गुमराह भटकाना चाहता है। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि शैतान के पूरे जालों को तोड़ देना है तुम्हें। वअलमू, जानकारी ला लो तुम, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, इसमें गोया के शक की गुंजाइश ही नहीं है। माल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तकवा वालों का साथ देता है, उनके साथ होता है, उसकी मदद मिल जाती है। जब अल्लाह ताला की मदद मिलना शुरू हो तो इंसान का कोई काम अधूरा हो सकता है, पेंडिंग में पड़ सकता है, या हुए बगैर रह जा सकता है। मुमकिन है ऐसा? आज हमारे कितने काम नहीं बोलो जिसको हम करने का इरादा रखते हैं लेकिन पेंडिंग में रख दिए हैं, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है, टाइम दस्तयाब नहीं है। ऐसे कितनी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम उस काम को आगे बढ़ाने के मामले में पीछे हट जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है कि तुम तकवा वाले बन जाओ, तुम्हारे हर एक मामले को आसान भी कर देता हूँ। सूरह तलाक़ आयत नंबर 4 में बोलता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा। जो तकवा वाला बनता है, तकवा की वजह से अल्लाह ताला उसके हर मामले को, चाहे उसका पर्सनल मामला हो, प्रोफेशनल मामला हो, या सोशल के लिहाज से कोई मामला हो, या कोर्ट कचहरी का मामला हो, पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाला सिलसिला हो, या लोगों से सिलसिला चल रहा हो, या किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार हो, हत्ता कि कोई बीमारी का मसला हो, हॉस्पिटलों में कौन सी जगह जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, ऐसा मसला हो, हर एक मामला मिन अम्रिही, हर एक मसला यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, अल्लाह का वादा है आसान कर देता हूँ। ज़रा मेरे को बोलिए, अल्लाह ताला से सच्ची बात करने वाला कोई है? कोई भी नहीं हो सकता ना। किसी की भी बात कितनी भी सच हो तो बात के अंदर थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की बात में जो कि एकदम सच्ची है, थोड़ी तो गुंजाइश रहती कि हाँ अल्लाह ताला जो वादा कर रहा है या झूठ बात बोल रहा है उसमें झूठापन थोड़ा है या झूठ की बू आ रही है। हाँ, अलियाज़ बिल्लाह। अल्लाह क्वेश्चन करता भाई, ये बात मैं अपनी तरफ से क्या भी बोल रहा हूँ नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि बात के एतबार से अल्लाह से भी सच्ची बात करने वाला कोई है क्या? अल्लाह ताला सवाल करता है हमारे से, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कि अल्लाह से भी सच्ची बात करने वाला बात के एतबार से कोई है क्या? हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल चीज़ है। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि मैं तुम्हारे मामले को, मसले को, दुनिया में जो जूझ रहे हैं, जिससे परेशान हैं,
नींदें उड़ जाती है इंसान की, नींद तक आती नहीं, सोने की कोशिश करता है, करवटों पे करवटें लेता है। वजह क्या? कोई मसला, किसी मसले की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मसाइल सोने नहीं दिए थे। बाकायदा एक हदीस आती है मुस्नद अहमद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में हैं, बारी वहाँ थी, लेटे हुए हैं, करवट पे करवट बदलते जा रहे हैं। आयशा देखती है अपने शोहर को मुस्तरिब हालत में, परेशान कुन हालत में, पूछती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है, आपको नींद नहीं आ रही? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात का माल जो किसी को पहुँचाने का था वो पहुँचाने में ताख़ीर हो गई, रात ज़्यादा हो गई, सुबह में पहुँचाने का है मसला। तो उसको उठाकर सामने रख के बोलते हैं कि ये जो सदक़ा का माल था इसको मैं दे देना था किसी को, अब तक दिया नहीं, ये मेरे पास मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह से पहले मैं मर जाऊं और ये मेरे पास रह जाए। फिक्रमंदी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। हाँ, ये बात अलग है, हमारी फिक्रा अलग है भाई। वो तो आखिरत के लिहाज से, आखिरत के डर की वजह से उनकी नींद नहीं आती थी। हम लोगों को दुनिया में कामयाब कहाँ नहीं हो तुम की, फलां काम में कहाँ मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है कि इस चीज़ को लेकर हम परेशान हो गए, हमारी नींदें उड़ रही हैं। लेकिन उन लोगों की भी फिक्रमंदी की वजह से उठती थी, नींदें उड़ जाया करती थी, नींदें नहीं आया करती थी। लेकिन रीज़न क्या था? आखिरत था उनका। हमारा तो ऐसा नहीं हुई। आखिरत के बारे में हम इत्मीनान ये रखते हैं कि हाँ भाई मैं तौहीद परस्त हूँ, हालांकि तौहीद परस्त है नहीं है, उसके अलावा कोई जानता ही नहीं। हमारे नज़दीक तौहीद ऐसी है कि बगल में हम सनम रख के तो वहदत के दाई बन जाते हैं। बगल में हमारे बुत रहता है, मतलब दिल में किसी और की मोहब्बत रहती है, लेकिन बोलते किसके बारे में है? अल्लाह से मोहब्बत करो, वहदत के दाई हैं हमें। लेकिन मामला हमारा क्या है? बगल में बाकायदा बुता रखे हुए हैं, बुतों की परस्तिश करते हैं, लेकिन सब लोगों को दावत देते हैं तौहीद की। ऐसे कई लोग हैं हम में से, कहने वाला, सुनने वाले, बहुत सारे ऐसे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला देखिए हम लोगों को क्या बात बताता है कि इंसान जो ख़ास तौर पर जिसकी नींदें उड़ जाती हैं परेशानियों को लेकर, जिसके तकरीबन हर काम में दिल नहीं लगता है, आदमी दुबला हो जाता है, खाना पीना तक नहीं चलता है, क्या करूं, इसी टेंशन में लगा रहता है, क्या होगा बच्चों का या घर वालों का, फलां का, ऐसे ऐसे ख्यालात और तसव्वुर ऐसा कर देते हैं कि सिर को मोटा कर देते हैं कि इंसान के दिमाग की रगें फट जाएं। ऐसा माहौल इंसान के ऊपर बपा हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला बोलता है कि जो भी बंदा ऐसी तमाम चीज़ों से बचना चाहता है तो बाकायदा तक़वा को अपना ले। ये तक़वा एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल हो जाती है। अब आइए, ये जो बात है इससे भी दिलचस्प बात अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में बोल रहा है इसी तक़वा को लेके। अल्लाह अकबर। और इस बात पे कुर्बान जाएं। बात ऐसी है, इसकी गहराई में जितना मैं बता रहा हूँ आपके सामने या हम सब जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे भी ज़्यादा हम अकेले में बैठकर सोचना शुरू करेंगे ना तो दिमाग की घाटियाँ खुलना शुरू होंगी। इंसान को ऐसा लगेगा कि अल्लाह ताला कितनी बेहतरीन बात हमारे सिलसिले में बता रहा है। ख़ास तौर पर तक़वा अपनाने वाले इंसान की बात में बोल रहा है, उसके ज़मीन में बोल रहा है। सूरह आल इमरान आयत नंबर है, अल्लाह तबारक व तआला बताता है बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। आयत नंबर 76 सूरह आल इमरान। आल इमरान की 76 आयत में एक ऐसी बात का तज़किरा है जिस बात को लेकर इंसान कितना भी सोच ले उतना उसको खुशी मिलेगी। अल्लाह ताला क्या बोलता है? बला मन औफ़ा बिअहदिही, जो अपने वादों को मुकम्मल कर जाते हैं, अल्लाह से जो वादा करके आए कि बला, अल्लाह ताला बोला अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो इस वादे के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वत्तक़ा,
और साथ में तक़वा को अपना लेते हैं, तक़वा बोलने की चीज़ अपने दिल के अंदर ला लेते हैं, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला बोलता है कि तक़वा वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत किसके लिए है? तक़वा वालों के लिए। थोड़ी देर के लिए इसी बात की तफसीर हम लेंगे हदीस में कि क्या कहा गया है उस शख्स के बारे में जिससे अल्लाह मोहब्बत करना शुरू कर दे। जब अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी बंदे से मोहब्बत हो जाए, तसव्वुर करके देखें, मोहब्बत करने वाला कौन? अल्लाह। मोहब्बत किए जाने वाला महबूब कौन? बंदा जो तक़वा वाला है, जिसके अंदर तक़वा आ चुका है। तो आम तौर पे डिमांड किसका चलता है भाई? महबूब का चलता है या मुहिब्ब का चलता है? जो मोहब्बत करता है, आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं भाई, आप मोहब्बत करते वक्त आप डिमांड करेंगे या जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं वो डिमांड करने पर आप हर चीज़ ला के देंगे? जिससे हमारी मोहब्बत है, जो महबूब है, जो माशूक है, आमतौर पर वो जो डिमांड करते हैं वो चीज़ें सब देने की कोशिश करता है। कौन? जो मोहब्बत करने वाला है। क्यों? मोहब्बत करने वाला हमेशा अपने महबूब का हर लिहाज से ख्याल करता है भाई। बाकायदा हम में से जो भी शादीशुदा हैं, अपने अपने घर वाली महबूब तरीन चीज़ है। ये बात अलग है, घर की मुर्गी वो मिसालें अलग। लेकिन सीधी सी बात है, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ जो दिया है उसकी ख़ुद की बीवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता, सारी की सारी दुनिया खूबसूरत और फ़ायदा उठाने की चीज़। व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतुस सालिहा, कि दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे हसीन तरीन चीज़ हर इंसान के लिए उसकी बीवी होना चाहिए। अगर नहीं हो तो बनाने की कोशिश करना है। बात समझ में आ रही? तो अल्लाह तबारक व तआला क्या बात बोल रहा है, उसकी मिसाल तो अपनी जगह। बात को समझने के लिहाज से बता रहा हूँ। जब मोहब्बत करने वाला होता है, जिससे मोहब्बत की जाती है, उसका जो भी डिमांड होता है उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करता है इंसान। तो अल्लाह ताला देखिए क्या बोल रहा है, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, कि बिलाशुबा अल्लाह ताला जो लोग तक़वा ला लेते हैं उन सब से मोहब्बत रखता है। अब हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस। रावी कौन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। कुर्बान जाइए, कितने प्यारे प्यारे अहादीस हैं इनके। जो भी हदीस इनकी आती है, सुबहान अल्लाह, दिल को बाग बाग करके जाती है, खुश कर देती है कि ऐसे ऐसी बातों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाले ऐसे ऐसे कलाम को इन्होंने महफूज किया है जो आने वाले यानी हम जैसों के लिए माशाल्लाह एक उम्मीद बनती है इनकी हदीसें। बाकायदा जो भी हदीस है इनकी, बहुत ज़्यादा अहादीस, सहाबा में सबसे ज़्यादा हदीस इन्हीं के हैं। अबू हुरैरा वो बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन, कि जब अल्लाह ताला किसी बंदा या बंदी से मोहब्बत रखते हैं, नादा जिब्राइल, जिब्राइल को बुलवाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े अल्लाह के पास हाजिरी देते हैं कि अल्लाह हुक्म फरमाइए, तामील के लिए हाजिर हैं, हाजिर खिदमत हैं। वयफ़अलूना मा युअमरून, जो भी हुक्म दिया जाता फरिश्ते क्या करते हैं भाई, उसकी बजावरी करते हैं, उसमें कोताही उनसे नहीं होती, थकते नहीं हैं। बाकायदा जो जो अहकामात, जो जो फरामीन जारी होते उसके ऊपर अमल कारबंद हो जाते हैं। तो फरिश्ता जिब्राइल फ़ौरन आकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिरी देते हुए हुक्म की तामील के लिए खड़े होते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला क्या बोलते हैं, इन्नी उहिब्बु फुलानन, मैं फलां बंदे से मोहब्बत रखता हूँ। अल्लाहु अकबर। सोच कर देखिए मामला कैसा रहेगा हो कि फरिश्ते जिब्राइल को अल्लाह ताला बता रहा है
कि फ़लाँ बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत है फ़लाँ बंदे के साथ, फ़अहिब्बुहु, तो जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर। अल्लाह अकबर। अपने मातहत लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि जिससे मेरी मोहब्बत है उससे तेरी भी मोहब्बत होना चाहिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के किसी हुक्म की नाफरमानी करेंगे क्या? है मजाल उनमें? वो तो बाकायदा जो हुक्म मिलता है उसकी तामील करना उनके लिए ज़रूरी है। इख्तियार सिर्फ हम जैसों को मिला है, इंसान और जिन्नात। बाकी सब के सब क्या हैं? अल्लाह के हुक्म के सामने बाकायदा करना ही करना है। हम अलग हैं और जिन्नात इख्तियार दिया गया है, चाहे तो करो ताकि अजर मिले, चाहे तो ना करो जहन्नम में चले जाओ। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। तो बात देखिए, जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस बात को सुन लेते हैं तो दौड़े दौड़े आसमान में जितने भी फरिश्ते हैं, फयुनादी जिब्राइल, तो जिब्राइल ऐलान करते हैं सारे फरिश्तों में, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, बेशक अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत रख रहा है, फहिब्बूहु, तो तुम सब के सब उससे मोहब्बत रखो। फयुहिब्बु अहलुस समाई, तो आसमान में रहने वाले सब के सब उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए हदीस में कैसी बात कही जा रही है, थोड़ा तसव्वुर करके देख लें। हमें हैं खाकी, मिट्टी से बने हुए इंसान, और हमारा बनना भी ऐसा है कि जिसके बारे में ज़िक्र करते हुए शर्म आ जाए हमें। तो वैसे खाक से बने हुए इंसान से मोहब्बत कौन कर रहा है? अर्श का मालिक। और न सिर्फ अर्श का मालिक बल्कि अपने फरिश्तों को भी, जो भी आसमानों में रहते हैं, सबको भी इसका हुक्म दिया जा रहा है। अहले समा सब के सब मोहब्बत करने लगते हैं। यहां तक बात ख़त्म क्या भाई? आगे देखिए हदीस के अल्फाज, सुम्मा यूदउ लहू फिल अर्ज़, कि बाकायदा ज़मीन में रहने वाले तमाम लोगों के दिलों में भी उससे मोहब्बत डाल दी जाती है। अल्लाह अकबर। इंसान, जानवर, पत्थर, दरख्त, ज़मीन, सारी की सारी चीज़ों के अंदर बाकायदा उस बंदे से मोहब्बत डाल दी जाती है। कभी हुआ है हमारे साथ ऐसा इत्तेफाक कि हमें महसूस हो रहा हो कि फ़लाँ सामने जो झाड़ है वो झाड़ मुझसे मोहब्बत रख रहा है, या फ़लाँ पत्थर हैं वो मुझसे मोहब्बत रखता है? हम तो ऐसे हैं कि गाड़ी में भी जाते हैं तो कुत्ते पीछे पड़ते हैं कतरने के लिए, नफ़रत का इजहार करते हैं हमसे। कभी कभार तो कुत्तों को डर के बाकायदा पहले ही पत्थर दूर से ही उठा लेके आ जाते हैं हम, है कि नहीं हुआ? शायद आप लोग रातों में सफ़र नहीं किए होंगे गाड़ी वगैरह पे। तो मसला क्या है कि जब तक़वा हमारे अंदर आता है ना, तो दुनिया की हर शय के अंदर अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत डाल देता है। हर इंसान जो हमें देखे, चाहे वो हमारा दुश्मन से दुश्मन भी क्यों ना हो, जो हमेशा इस बात की ताक में रहता है कि मुसलमानों को मिटा दें, ऐसे अशख़ास भी क्यों ना हो, बाकायदा उनके दिलों में भी मोहब्बत आ जाती है भाई। बाकायदा ऐसा हुआ है कि एक साहब जो दावत इल्लाह का काम के लिए बाकायदा एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पर जो इस्लाम से दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, उन लोगों के दरमियान जाकर बाकायदा दावत दीन पेश किए। तो वो लोग सब के सब एक साथ उसको मारने की कोशिश किए, तो उन्हीं के चंद आदमी उन्हीं को रोक कर बाकायदा इनको सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ बाहर भेजे। तक़वा की वजह से बाकायदा इंसानों को ये चीज़ मिल जाती है। ये तक़वा एक वाहिद रीज़न या एक ऐसा रास्ता है जिसको अपनाने की वजह से बाकायदा अल्लाह ताला सब चीज़ों के अंदर मोहब्बत को डाल देता है। मोहब्बत में आ जाते हैं, हर चीज़ बाकायदा उससे उल्फत रखना शुरू करती है, उसकी मोहब्बत में आ जाती है। तो ये सब के सब काम कब होते हैं? बोलिए, कब मुमकिन है ये कि सारी की सारी कायनात मोहब्बत करना शुरू करे? कब है ये? तक़वा जब आएगा तभी, वरना दूसरा कोई और रास्ता नहीं है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसी हदीस के सिलसिले में एक और हदीस, हज़रत अबू हुरैरा की ही ये हदीस है। देखिए ठीक, अभी ठीक है। पिछले लगभग 1 घंटे से आप लोग माशाअल्लाह बड़ी दिलजमगी के साथ सुनते आ रहे हैं। तो तकाज़ा है इंसान का, इंसानी तकाज़ा कि बाकायदा एक 10 मिनट के लिए इंशाअल्लाह वक्फ़ा दिया जाएगा। 10 मिनट के बाद फिर चालू कर लेंगे। और चूँकि अब जो बातें आने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा अहमियत और मज़ेदार बातें हैं जो तक़वा से रिलेटेड है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।